Hey guys, hope you all are doing well. It's me Lalit and welcome to my channel वीकेंड ब्लॉगर। सो गाइस द वीकेंड्स आर बैक एंड इस बार के वीकेंड्स तो लिटरली बहुत ज्यादा मेहरबान है। मतलब बहुत टाइम के बाद एक लॉन्ग वीकेंड मिला है तो काफी रिलैक्स्ड वाली फीलिंग मिल रही है। एंड बहुत लोग इसके लिए कहीं पे बाहर घूमने चले गए हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग भी मुझे पूछ रहे थे, बट आई प्रिफर्ड बीइंग एट होम बिकॉज यार फेस्टिव हॉलीडेज है। सो आई थॉट ऑफ स्पेंडिंग मोर टाइम विद माई फैमिली। तो आज काफी अच्छे से मैंने अपनी नींद पूरी की है एंड राइट नाउ इट्स 9:30। आई एम हैविंग दिस ब्लैक कॉफी क्योंकि मैं अभी जिम जाने वाला हूँ। एंड गाइस आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव साइड पे होगा। मतलब मैं मेरा वर्कआउट तो आपको दिखाऊंगा ही, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लॉकडाउन में 3 मंथ्स के अंदर 20 kgs कैसे रिड्यूस किए। बहुत लोगों को वेट चेक करना एक टास्क लगता है, बट विच आई फील कि इतना बड़ा टास्क भी नहीं है। इफ़ यू नो हाउ टू डू इट प्रॉपरली तो आप 1 महीने के अंदर ही 3-4 किलो तो ऐसे ही रिड्यूस कर सकते हैं। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी मैं फटाफट ये कॉफ़ी फिनिश करता हूँ एंड जिम के लिए निकलता हूँ। So guys, I've reached to the gym. Today I'm gonna do my shoulder and ab workout. Let's go. Yo bro, what's up? What's up, bro? Say hi to the vlog. Peace. Yo Rakesh sir, what's up? Hello, guys. What's up?
Okay guys, so this is the whey protein which I use. This is from Health XP Whey Gold, जिसमें whey isolate and concentrate का blend है. इसमें maximum percentage isolate whey protein है and around 30% whey protein concentrate है. So अगर आप लोगों को whey protein concentrate और isolate में difference नहीं पता, तो in simple words whey protein concentrate थोड़ा digest करने में it's like normal phase पे digest होता है and whey protein isolate is like the purest form of whey जिसका काफ़ी fast absorption होता है. So when your body is in need of quick protein, तो isolate protein helps a lot. and जब आप रेस्ट कर रहे हो तो like concentrate protein धीरे धीरे absorb होते रहता है. So दोनों भी टाइप के प्रोटीन इंपॉर्टेंट है and this one consists of the blend of both. So yeah, this is it. इसके अलावा मैं और कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा, बस कुछ मल्टीविटामिन्स चालू है एंड बाकी अभी तो मैं डाइट पे भी नहीं हूँ. आप लोग तो देख ही रहे हो कितना जंक खा रहा हूँ. देखो गाइस मैं क्या खा रहा हूँ. यहाँ पे कुछ पीनट्स है और ये स्पंज केक फिर ये बेसन का लड्डू एंड कुछ सोक्ड आलमंड्स. इसके बाद मैं ओट्स भी खाने वाला हूँ. सो गाइस दिस इज द प्रूफ कि वंस यू कट डाउन योर वेट एंड ट्रेन योर मेटाबॉलिज्म, तो आप कितना भी बाद में जंक भी खाएंगे तो भी यू डोंट टेंड टू गेन वेट मच, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा हाई हो चुका होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा जंक भी खा रहे हैं तो भी लाइक डे टाइम में तो वो सब कुछ बर्न हो जाता है. मतलब आप लोग अगर आपके मेंटेनेंस कैलोरी लिमिट में जंक कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका बॉडी फैट उतना नहीं बढ़ेगा. एज आपको तो पता ही है, मेरे लास्ट वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो मैं कितना ज़्यादा जंक खा रहा हूँ एंड फिर भी मेंटेन हूँ. सो या वंस यू गेट टू नो हाउ द मेटाबॉलिज्म थिंग वर्क्स, तो आपको आपके बॉडी वेट के बारे में ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. ओके गाइस, सो आई हैव कम हियर एट पाम बीच रोड. यहाँ पे मैं यूजुअली वॉक करने के लिए आते रहता हूँ. आई लाइक दिस प्लेस. तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वॉक करने वाला हूँ एंड फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने 3 मंथ्स में 20 kgs कैसे रिड्यूस किया एंड आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में कौन सी सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है. सो गाइस फर्स्टली आई टेल यू इस कि मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में कौन सी सारी चीज़ें फॉलो की, मैंने क्या क्या एक्सरसाइज किए एंड मेरा डाइट कैसा था एंड फिर उसके बाद आपको वेट लॉस करने के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उसमें मैं आपको कुछ सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँगा. सो कमिंग टू माई जर्नी, मैंने एक्चुअली फैट लॉस करना इनिशियल लॉकडाउन जो था तभी स्टार्ट किया था. मतलब बाहर निकलना तो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं था, जिसके वजह से लाइक घर पे बैठ के कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पा रही थी. बहुत लोगों का लाइक इसके वजह से बहुत ज़्यादा वेट गेन होता जा रहा था. इवन माइंड, मेरा मेटाबॉलिज्म पहले भी अच्छा ही था. आई वॉज लाइक 84 kgs बिफोर. आई वॉज ह्यूज, वेल बिल्ड, बट फिर जिम्स वगैरह भी बंद हो चुके थे, जिसके कारण लाइक मैं अराउंड 86 kgs तक पहुंच चुका था, जिसके वजह से आई फेल द नीड टू कट डाउन माई वेट. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने जिम बंद होने के कारण मैं एक्चुअली मॉर्निंग में 1 घंटा कार्डियो एंड ऐप वर्कआउट करता था. फिर उसके बाद लाइक इवनिंग में 2 hours फुल बॉडी वर्कआउट सेशन होता था मेरा. सो मैं 2 टाइम वर्कआउट कर रहा था बिकॉज लिटरली कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी एंड मुझे काफ़ी अच्छा टाइम भी मिल रहा था. सो थॉट ऑफ कि क्यों ना टाइम का सही इस्तेमाल किया जाए एंड जब सब लोग वेट गेन कर रहे हैं क्यों ना मैं वेट शेड करके फुल ऑन रिप्ट हो जाता हूँ. एंड ये एक्चुअली मैंने सेकेंड टाइम वेट कट किया हुआ है. मैंने पहले भी वेट शेड किया हुआ था जिसमें मुझे एक रिप्ट फिजिक चाहिए थी. आई वांटेड 6 पैक एब्स, बट जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया था फॉर सम रीजंस. आई हैड टू स्टॉप एंड फिर इतना अच्छा टाइम मिल रहा था. सो फिर से मैंने सोचा कि क्यों ना फैट लॉस करके लेट्स ट्राई गेटिंग दोज एब्स. सो या कमिंग टू द पॉइंट, मैं मॉर्निंग में 20 मिनट्स तक एक जगह पे जॉब करते रहता था एंड फिर बाकी का टाइम 1 घंटे होने तक मैं ऐप ट्रेन करता था. लाइक उसके लिए मैं लेग रेजेस करता था एंड फिर बाइसिकल क्रंचेस भी करता था. तो ये सब कुछ लाइक मैं 1 घंटे के लिए करता रहता था एंड फिर इवनिंग में लाइक अराउंड 8 बजे मैं फुल बॉडी वर्कआउट करता था, जिसमें सब बेसिक एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व थे. ऑल्सो मैं घर के कुछ वेट्स वगैरह उठा के थोड़ा वेट ट्रेन करने की कोशिश करता था, जिसका एक्चुअली मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है ऑलरेडी. आई पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा होगा. सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट लेटर. तो अगर आप जिम में जाते हो एंड आपको घर पे ही वर्कआउट करना है, सो यू गाइस कैन फॉलो दैट वीडियो ऑफ माइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट माय ट्रेनिंग पार्ट एंड मैंने डाइट में क्या फॉलो किया वो मैं आपको अभी बताता हूँ. सो टू टेल यू गाइस इन सिंपल वर्ड्स, मेरा डाइट एक्चुअली कंसिस्टेड ऑफ हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, लो कार्ब एंड नो फैट. सो ये मेरा डाइट का टाइप था. एंड गाइस लेट मी टेल यू, इट्स नॉट एट ऑल दैट डिफिकल्ट. मतलब आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है, मील्स वगैरह स्किप नहीं करनी. मतलब आपको बहुत ज़्यादा खाते रहना है. व्हेन यू फील लाइक यू आर हंग्री तो आपको तुरंत जाके खाना होता है. लाइक आपको क्या खाना चाहिए उसका बस आपको ध्यान रखना है. आपको जब भी खाने का मन करे तो यार जाके सलाद ले लो या कुछ भी प्रोटीन रिच फूड्स ले लो. गूगल करो, सब कुछ अवेलेबल है. बस आपको खाते रहना है एंड यू डोंट हैव टू स्किप मील्स एट ऑल. मतलब जितना ज़्यादा आप फुल रहोगे, विद दैट आई मीन फुल विथ
फाइबर एंड प्रोटीन, तो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा कि आप बैठे बैठे भी हेल लॉट ऑफ कैलोरीज बर्न करने लग जाओगे, जिसके वजह से अगर आपके बॉडी में आप कार्ब इंटेक नहीं कर रहे हो, सो द बॉडी विल इवेंचुअली यूज दैट फैट सोर्स ऑफ योर्स, जिसके वजह से आपका बॉडी फैट निकल जाएगा एंड आपका वेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो या गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, लो कार्ब, जीरो फैट में क्या खाना चाहिए, तो जस्ट सर्च ऑन गूगल यार, देयर आर लॉट ऑफ डाइट प्लान्स अवेलेबल। हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, ये वाला डाइट सर्च कर लो एंड उसको फॉलो करो। एंड या गाइस, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा हाई रखना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वाटर इनटेक हाई रहेगा तो आपका फैट लॉस भी उस पर ही डिपेंडेड है। ऑल्सो मैं वीकेंड्स में चीट डेज करता था, मतलब यूजुअली लोग चीट मील्स करते हैं बट मैं चीट डे करता था। उस एक दिन में लाइक जो मुझे पसंद है वो सारी चीज़ें खाता था एंड मंडे को मैं जब मेरा वेट चेक करता था, सो तभी आई यूज टू सी अ ड्रॉप इन माई वेट। सो या ऐसे करते करते मैंने लाइक 3 मंथ्स में 20 kgs रिड्यूस किए एंड कुछ ज़्यादा ही रिड्यूस कर लिया। सो पीपल जो मुझे जानते हैं, दे वर लाइक शॉक टू सी मी आफ्टर द लॉकडाउन। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट माई वेट लॉस जर्नी। एंड अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके वेट लॉस जर्नी में कौन सी सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सो फर्स्टली, एक अच्छा डाइट प्लान बनाओ या गूगल से सर्च करो। उसको ज़रूरी नहीं कि वैसे का वैसे फॉलो करना है, उसको आप आपके कैलोरी इंटेक जितना, मतलब आप दिन में खा रहे हो उसके हिसाब से मॉडिफाई करो। आप दिन में जितना भी खा रहे हैं, अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी खा रहे हो तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका वेट शेड होगा ही होगा फॉर श्योर। बस आपको वो चीज़ें जो आप खा रहे हो उसको बदली करने हैं हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन रिच फूड से। सो या दिस वॉज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ इंक्रीज योर वाटर इंटेक। वाटर इंटेक हाई रखने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, गूगल पे सर्च कर लो। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ ट्रेनिंग। आपको एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स अ वीक ट्रेन करना होता है। सो एक ट्रेनिंग शेड्यूल बना लो जिसको आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सको एंड उसके साथ कंसिस्टेंट रहो। ध्यान रहे कि ट्रेनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डाइट है। सो अगर आपकी डाइट प्रॉपर है देन यू विल डेफिनेटली सी अ ड्रॉप इन योर वेट। एंड जस्ट इन केस अगर आप डाइट भी कर रहे हैं और ट्रेन भी कर रहे हैं जैसा मैंने बताया, एंड इवन दो यू आर नॉट एबल टू रिड्यूस योर वेट, सो दैट मीन्स आप आपके जो दिन के मेंटेनेंस कैलोरीज है उतना ही कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं एंड ट्रेन करके भी लाइक उतनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं जितने आप यूजुअली करते हो। सो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कट हो रहा। इसके लिए आपको एक कैलोरी डिफिशिएंट डाइट में जाना पड़ेगा। आपको स्लाइटली आपके कैलोरीज थोड़े डाउन करने पड़ेंगे, मतलब आपके जो बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरी, जो दिन के कैलोरी कंज्यूम करते हो उससे थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। तो जिसके लिए आपका सैलड इंटेक बढ़ा दो। प्रोटीन इंटेक तो आपको हाई रखना ही है। जब भी आपको भूख लगे तो ऐसे चीज़ें खाओ जो फाइबर रिच हो, जिसके वजह से आप तुरंत फुल फील करने लग जाओ एंड ऑल्सो फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी। एंड फिर आप जब इतनी सारी चीज़ें खा रहे हो तो योर मेटाबॉलिज्म विल स्ट्रेट अवे स्पाइक एंड आपको फिर डेफिनेटली आपके वेट में एक ड्रॉप दिखेगा। सो या आपको अपने लिए एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करनी होगी। सो या गाइस, यही सारी सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको वेट शेड करने के लिए फॉलो करनी होती है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो। मतलब आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग, बट यार मुझे तो इतना ज़्यादा सिंपल लगता है कि मैं अभी एक हफ्ते फिर से कट पे चले जाऊँ तो मतलब मैं गायब भी हो जाऊँगा। सो जस्ट डोंट गेट डीमोटिवेटेड, जस्ट ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करो, यू विल डेफिनेटली सी अ ड्रॉप इन योर वेट। आई होप जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कुछ क्वेरीज है इसके रिलेटेड तो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी, कमेंट करो, मुझे पूछो, या आई हैव मेंशन माय इंस्टाग्राम, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। ज़रा भी टेंशन मत लो, बिंदास पूछो। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेज व्लॉग। हिट अ लाइक अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, एंड या गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। पीस।